इट्स इमरजेंसी। यस, इट इज इमरजेंसी। जी नहीं, ये इंदिरा गांधी वाली इमरजेंसी नहीं है और ना ही कोविड वाली इमरजेंसी है। तो आप सोच रहे होंगे कि अब ये कौन सा नया बवाल आ गया। तो आपको बता दें कि कोरोना के बाद अब एक और संक्रामक बीमारी अपने पांव पसारते दिख रही है। वो है मंकी पॉक्स। जी हाँ, इस बीमारी का एक मरीज पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मिलने के बाद अब भारत में भी इसको लेकर सतर्कता बढ़ गई है। इस वायरस की शुरुआत 2022 में हुई थी। उसके बाद से इसको लेकर अलर्ट कई बार आ चुका है। लगभग 116 देशों में इस वायरस की एंट्री हो चुकी है। अफ्रीकन कंट्री में मंकी पॉक्स तेजी से फैल रहा है। इस साल की शुरुआत से अब तक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मंकी पॉक्स के चलते लगभग 600 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। तो आइए जानते हैं मंकी पॉक्स को लेकर क्या बोला WHO। तो आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका के कई हिस्सों में इसके प्रसार को देखते हुए एमपॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया है। साथ ही 14 अगस्त से ही इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। मंकी पॉक्स को लेकर कितना सतर्क है भारत? तो आपको बता दें कि वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल भारत में मंकी पॉक्स संक्रमण का जोखिम बहुत कम है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काफी संक्रामक वायरस है और पड़ोसी देशों में पहुंच गया है। ऐसे में पहले से अलर्ट हो जाना जरूरी है। खबरों के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जल्द ही राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधिकारियों के साथ बैठक करके स्थिति की समीक्षा किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी हवाई अड्डों के साथ साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमाओं के पास स्थित भूमि बंदरगाहों के अधिकारियों को मंकी पॉक्स के चलते अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के प्रति सतर्क रहने को भी कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंकी पॉक्स से पीड़ित किसी भी रोगी के आइसोलेशन, प्रबंधन और इलाज के लिए दिल्ली में रुकने की खास व्यवस्था की है। मंकी पॉक्स के बढ़ते खतरे को लेकर पीएम मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की। इसमें त्वरित पहचान के लिए निगरानी बढ़ाए जाने के बीच मंकी पॉक्स को लेकर देश की तैयारियों की समीक्षा की गई है। आइए जान लेते हैं आखिर ये मंकी पॉक्स है क्या। तो आपको बता दें कि मंकी पॉक्स एक संक्रामक बीमारी है जो चूहों और अन्य जानवरों से इंसानों में फैलती है। संक्रमित व्यक्ति के घाव, खांसने, छींकने से निकलने वाली ड्रॉपलेट्स या अन्य तरल पदार्थों के संपर्क में आने से भी एक दूसरे व्यक्ति में ये इन्फेक्शन हो सकता है। बुखार, सिर दर्द, मसल्स में दर्द, सूजी हुई लसिका ग्रंथियां और त्वचा पर चकत्ते इसके शुरुआती लक्षण हैं। ज्यादातर मामलों में ये बीमारी खुद ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ मामलों में यह बीमारी गंभीर हो सकती है। बच्चे, गर्भवती महिलाओं और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में इस संक्रमण के मामले अधिक देखे जाते रहे हैं। मुख्य रूप से समलैंगिक, बाइसेक्सुअल लोगों में संक्रमण के मामले भी अधिक देखे गए हैं। आइए अब जानते हैं संक्रमण के बाद क्या रखें सावधानियां। तो आपको बता दें कि यदि संभव हो तो घर पर ही रहें। हाथों को अक्सर साबुन और पानी या हैंड सैनिटाइजर से धोएं। जब तक आपका दाना ठीक ना हो जाए तब तक मास्क पहने। अन्य लोगों के आसपास रहते समय घाव को ढकें। त्वचा को सूखा और खुला रखें। साझा स्थानों में वस्तुओं को छूने से बचें और साझा स्थानों को बार बार सैनिटाइज करें। मुंह में छालों के लिए नमक के पानी का उपयोग करें। शरीर के घावों के लिए बेकिंग सोडा के साथ गर्म स्नान लें। दर्द के लिए पैरासिटामोल जैसी ओवर द काउंटर दवाएं लें। आइए अब जानते हैं मंकी पॉक्स की कोई वैक्सीन है भी या नहीं। तो आपको बता दें कि डॉक्टर कहते हैं कि आपके लिए अच्छी बात यह है कि अगर आपको चेचक की वैक्सीन लगी हुई है पहले से, तो इस बीमारी का संक्रमण आपको कम होगा। चेचक की वैक्सीन इस बीमारी को फैलने से रोकती है। वहीं WHO ने इस बीमारी की रोकथाम के लिए 2 वैक्सीन को मान्यता दी है। इनमें एक है जिनेओस और दूसरी बवेरियन नॉर्डिक है। ये वैक्सीन मंकी पॉक्स की रोकथाम में कारगर साबित हो रही है। वही डॉक्टर ने ये भी कहा है कि ये बीमारी यौन संबंधों से अधिक फैलती है। ऐसे में ये बीमारी महामारी का रूप लेगी, इसकी संभावना थोड़ी कम ही है।